बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। एक मुल्क में दो कानून नहीं होते, कराची के साथ जुल्म हो रहा है। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहसिन शेखानी कहते हैं ये लोग शहर को तबाह कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो से कहते हैं कराची आएँ और मसाइल हल करें। बात ना सुनी गई तो पूरे मुल्क में काम बंद कर देंगे, सरमायाकारी निकाल लेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत दी जानी चाहिए। लाखों लोग हैं जिनकी छतें छीनी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं लोगों की छतें नहीं बचा सकते तो हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। इमारतें गिराने के इशू पर इंसानी हमदर्दी को भी देखना होगा, जज्बाती होकर हमें नहीं सोचना। नस्ला टावर में जिन्होंने घर लिया था उनका क्या कसूर है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला और अलबारी टावर्स केसेस के तहरीरी फैसले जारी कर दिए। अदालत ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर गिराने की कार्रवाई 1 हफ्ते में यकीनी बनाने और 400 मजदूर लगाने की हदायत कर दी। अलबारी टावर केस में बिल्डर को आइंदा हुक्म तक जायदाद मुंतकिली से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। कराची में नस्ला टावर में तोड़ फोड़ का काम जारी। मजदूर हथौड़ों की मदद से दीवारें तोड़ने में मसरूफ। पहले मरहले में पार्किंग एरिया की दीवारें गिराई गईं। गुज़िश्ता रोज़ तामीराती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज किया था। हुकूमत की निसाबी कुतब नए म्यार पर शाया करने की हिदायत, पब्लिशर्स को भारी नुकसान। ज़राए के मुताबिक नई हिदायत से कबल 80% पब्लिशर्स निसाबी किताबें शाया कर चुके थे। नई हिदायत के बाद निसाबी कुतब मार्केट में आने में ताख़ीर का भी इम्कान है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तेल सस्ता होने के असरात 2 माह बाद पाकिस्तान पहुँचेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में विफाकी हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। सोने की बालियों के लिए सफाक मुलजिम ने 9 साला बच्ची को कत्ल कर दिया। राजनपुर में 9 साला बच्ची को चंद रोज कबल मुलजिम ने गला काट कर कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल बच्ची का करीबी रिश्तेदार है। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट, दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 145 रन बना लिए। आबिद अली 93 और अब्दुल्ला शफीक 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक ने अपने डेब्यू मैच में निस्फ सेंचुरी बना ली। पाकिस्तान को बांग्लादेश की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 185 रन दरकार हैं। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हुई थी। शहदाद कोट में बदअमनी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। एक और शहरी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक राना सखावत नामी मकतूल राइस मिल पर बैठा था, जिसे नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मुलजिमान कत्ल करने के बाद बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। रहीम यार खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम समेत संगीन वारदातों में मुलविस 11 खतरनाक गैंग्स के 43 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से बड़ी तादाद में असलहा और लूटा गया सामान बरामद। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। जी आपको बताते चलें कि रहीम यार खान पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें रवा माह के दौरान 11 खतरनाक गैंग्स के 43 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान डकैती, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और गाड़ियां छीनने और कत्ल व गारत जैसी संगीन नौयत की वारदातों में मुलव्वस थे, जिनके कब्जे से 50 से ज़्यादा पिस्तौल, बंदूकें, क्लाशनकोफ, मोबाइल फ़ोन, चोरी शुदा बैटरियां, छीनी गई कारें, मोटरसाइकिल बरामद करके 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा की रिकवरी करके मालकान के हवाले कर दी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम मुरीद शाह की जानिब से शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काफिला रवाना हो गया। तफसीलात के मुताबिक लाड़काना में डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो की याद में सालाना शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन शिरकत करते हैं। इसी हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम मुरीद शाह की जानिब से काफिला रवाना हो चुका है, जिसकी सरबराही मौलाना फयाज अहमद, कारी अब्दुल मजीद मिजारी और शाह मुराद चाचड़ कर रहे हैं। सूबाई वजीर मियाँ खालिद महमूद ने शेखुपुरा के इलाके बिक्की रोड पर वार्ड नंबर 29 में नई तामीर शुदा गलियों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में साबका कौंसलर सेठ इफ्तिखार अहमद ने डॉक्टर मोहम्मद वली जट और अहले इलाका के हमरा मियाँ खालिद महमूद का भरपूर इस्तकबाल किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, इफ्तिताही तकरीब जलसा की सूरत इख्तियार कर गई।
जिसमें अहले इलाका के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और गलियां बनवाने पर मियां खालिद महमूद का भरपूर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मियां खालिद महमूद का कहना था कि अवामी फलाह के कामों की स्पीड पहले से तेज़ कर दी गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी मानदा गलियों को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद उनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में इंशाल्लाह एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात साबित होगी। तहरीक इंसाफ की टिकटों के फैसले मुकामी तंजीमों और कारकुनों की मशावरत से किए जाएंगे। जाली वीडियोज़ के पीछे लुटेरों के छुपने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इस मौका पर मियां खालिद महमूद कमरा, वाइस चेयरमैन बल्दिया एहसान मजीद गुजर, हाजी गुलाम नबी बिरक, राना अवैस, मलक आदम हुसैन, राना सईद व दीगर भी मौजूद थे। जी। जैकबाबाद के नवाही इलाके मौलादाद में डकैतियों की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। एक और शहरी को मुसल्लह डाकुओं ने लूट लिया। डाकू मुतासरा शख्स से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। अहले इलाका का जैकबाबाद गड़ी खैरो रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मैकलोडगंज एहसास कफालत सेंटर में गरीब मुस्तहिक खवातीन से 300 से 500 रुपए की कटौती होने लगी, जिसकी खुफिया वीडियो A1 TV ने हासिल कर ली। मुस्तहिक और गरीब लोगों के हक पर डाका डालने वाले मंजरे आम पर आ गए। गरीब खातून से 300 रुपए कटौती करते हुए एजेंट्स की वीडियो A1 TV को मौसूल हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, ये मंचना आबाद के कस्बा मिकलोडगंज एहसास कफालत सेंटर का ये वाक़या, जहाँ पर गरीब मुस्तहिक आने वाली तमाम खवातीन से 12,000 रुपये में से 500 से 300 रुपये की कटौती जो है वो की जा रही है। इस पे बारहा हमारे चैनल्स पर भी नशर किया जा रहा है, लेकिन इसी रवायत को बरकरार रखते हुए मिकलोडगंज के एजेंट्स हजरात ने जो है वो गरीब खवातीन मुस्तहिक से 500 से 300 रुपये जो है वो कटौती की जा रही है। उनकी रकम से जो है वो पैसे बटोरे जा रहे हैं। करप्शन का ये सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया टाइगर फोर्स की जानिब से क्या इस पर अभी लाएअमल होगा, क्या इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मंचना आबाद टाइगर फोर्स की जो टीमें हैं वो भी इस चीज़ को देख चुकी हैं, उनके नॉलेज में भी डाल दिया गया। लेकिन आगे इस पे क्या एक्शन होगा ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन ये करप्शन का सिलसिला जो है वो इसी तरह है। मामले खसूसी जो सानिया नश्तर साहब है, उनका कहना था कि करप्शन जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। एहसास कफालत में माँ बहनों को इज़्ज़त दी जाएगी। लेकिन ये सेंटर्स के अंदर और यहाँ पे जो ऑफिस है इसके अंदर ये रवायत जो है वो अभी तक भी बरकरार है। इसके ख़िलाफ़ अभी क्या होगा ये तो आगे अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन फ़िलहाल तो कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जी। खबर शामिल करते हैं तहसील गुजर खान के इलाके मंदरा से, जहां पर मोटरवे पुलिस की 25वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और 25वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए DSP फरहादुल्लाह खान ने कहा, अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। महफूज ज़िंदगी के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। मियां चन्नू शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। चोर शोरूम के ताले तोड़कर शोरूम में दाखिल हुए और नकदी और कीमती कागजात लेकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज A1 TV को मौसूल होगी। फुटेज में देखा जा सकता है चोर कैसे वारदात कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मिर्जा शाहिद से। जी, मियां चन्नू शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। नामालूम कार सवार चोर अरशद हुंडा शोरूम के ताले तोड़कर शोरूम में दाखिल हुए। वारदात की CCTV फुटेज A1 TV को वसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है चोर कैसे वारदात कर रहे हैं। शोरूम मालिक अब्दुल्ला के मुताबिक चोर नकदी व कीमती कागजात लेकर फरार हुए। ताहाल अतला मिलते ही थाना सिटी पुलिस के SHO आसफ चौहान अपनी टीम के हमरा मौका वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई करते हुए नामालूम चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और शोरूम मालिक अब्दुल्ला को यकीन दहानी करवाई। हम चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। रिपोर्टर A1 TV मिर्जा शाहिद मोहसिनवाल मियां चन्नू। आखिर में खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से, जहां दीपालपुर रोड पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 70 साला शहरी सड़क क्रॉस कर रहा था, जो तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।